नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरब की जर्नी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे का क्यूरी आ रहा था कि भैया एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और जो बच्चे आ गए हैं उनको मिड वन मिड टू के बारे में तो पता चल ही गया है। तो मिड वन मिड टू क्या होता है और इसके अंक कैसे जुड़ते हैं, आपके ये मार्क कैसे बनेंगे और CGPA में कैसे ऐड होंगे, वो सारा कुछ आज आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ मिड वन मिड टू और उसके बाद फाइनल। यहाँ का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। पहले आपको 2 यूनिट से मिड वन का एग्ज़ाम होगा। आप जब स्टार्ट में आओगे 1-2 मंथ के बाद आपका मिड वन का जब एग्ज़ाम आएगा तब उसमें आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 जहाँ तक आपका सिलेबस का पढ़ाई हो चुका होगा वहाँ तक आपसे पूछा जाएगा मिड वन में। और मिड वन का एग्ज़ाम आपका 30 नंबर का होता है। बाकी मिड टू का एग्ज़ाम जो है वो भी 30 मार्क्स का होता है और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो वो आपका मार्क्स में जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिड वन और मिड टू में भी अलग अलग पैटर्न है। मिड वन का एग्ज़ाम जो है आपका वो आपका सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। और रही बात मिड टू की, तो मिड टू का एग्ज़ाम आपको 30 के 30 आपको ऑब्जेक्टिव होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा और आपके सामने 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट होंगे। आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोग 30 के 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। बाकी अब आगे बात कर लूँ, मिड वन में आपको 2 यूनिट से पूछेगा और मिड टू में आपका हो सकता है यूनिट 3 तक पूछे या फिर यूनिट 4 तक पूछे। जहाँ तक आपका क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैडम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कहाँ तक आपका क्वेश्चन आने वाला है। मिड वन मिड टू की बात खत्म हो चुकी है, तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल एग्ज़ाम की। तो पहले तो यहाँ का एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा था कि फाइनल एग्ज़ाम 100 नंबर का होता था और उसको डिवाइड करके ऐड किया जाता था। लेकिन अब इसका पैटर्न भी चेंज हो गया है और नया जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको 60 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। फाइनल एग्ज़ाम सेमेस्टर का जो होता है उसमें आपको 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आपको इसी बेसिस पे एग्ज़ाम देना है और उस 60 नंबर को 50 मार्क्स में कंसीडर किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ आगे पता चल जाएगा। तो आपका हो गया 30 मार्क्स मिड वन और मिड टू को ऐड करके आ जाएगा और 50 मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम से आ जाएगा। तो 80 मार्क्स। आप पूछोगे भैया 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो मैं आप लोगों से बता दूँ 20 मार्क्स आपका क्लास एक्टिविटी से आता है, आपके अटेंडेंस बेसिस पे आएगा। उसके बाद हो सकता है आपको असाइनमेंट वगैरह क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर टीचर लोग असाइनमेंट वगैरह देंगे, सबका अलग अलग है। कोई असाइनमेंट 1 देते हैं, कोई 2 देते हैं, कोई 3 देते हैं। और उसी हिसाब से आप असाइनमेंट टाइम से अगर जमा कर दोगे तो इसी के हिसाब से आपको 20 में 15 मार्क्स, 16 मार्क्स, 17, 18 मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत ही ईजी पैटर्न है यहाँ का। तो आप लोगों को ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे क्या होगा। आपको 20 में से अगर आपने सारे असाइनमेंट टाइम से क्लियर कर दिए हैं, उनका अगर आपका अटेंडेंस 75% प्लस है और ये सब क्राइटेरिया अब अगर आप फॉलो कर लिए हैं तो आपको 15-16 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएंगे असाइनमेंट वगैरह से। अब उसके बाद मिड वन और मिड टू में मिला करके 12-12 नंबर दोनों में आने चाहिए। मिड वन में 30 मार्क्स में आपको 12 कम से कम आने चाहिए। 12 से कम होगा तो वो फिर आप फेल की क्राइटेरिया में आ जाते हैं, लेकिन वो फेल माना नहीं जाता है ना, आपका वो किसी चीज़ पे दर्शाया जाएगा। अगर आपका 12 से कम मिड वन में आ भी गया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मिड टू में आपको मेहनत करके और 20-22 नंबर ले आओगे तो ये इधर मैनेज हो जाएगा। अगर मान लो आपको मिड वन में 8 मार्क्स आए हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रिपरेशन करना है। मिड टू में 22 मार्क्स ले आना है। 22 मार्क्स जैसे ही आप लाओगे तो 22 और प्लस 8 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई 2 15 मार्क्स आपका इधर से जुड़ जाएगा। 15 ये हो गया और 16-15 मान लो आपको असाइनमेंट वगैरह से 15 ही मिला तो 15-15 30 हो गया मार्क्स। और फाइनल में आपको स्कोर कर लेना है 30-40 मार्क्स ले आना है। तो ये सब कैलकुलेट करके 60-65 मार्क्स आपका आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी पैटर्न है यहाँ का, आप आराम से यहाँ पास हो जाओगे। हम लोग और हमारे साथी लोग जितने भी थे इससे पहले, वो लोग तो 1 रात 2 रात पढ़ के सारा क्लियर किए हैं और अभी मेरा 7 पॉइंट कुछ CGPA है। इस बार पिछले सेमेस्टर में आया है और उससे मेरा जो CGPA बना है वो 6.98 के अप्रॉक्स है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हम लोग तो 1 रात पढ़ के इतना CGPA ले आते थे। बहुत ही ईजी पैटर्न है यहाँ का। बाकी दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात, आप अपने दिमाग में घुसा लेना। यहाँ जब आप आओगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले पढ़ने का। आप अगर ये सोच के आओगे कि मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन स्टार्ट से ही मैं पढ़ लूँगा तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि 9 to 4 आपका क्लास होने वाला है। उसके बाद आप रूम पे आओगे या फिर हॉस्टल लिए हो तो हॉस्टल जाओगे।
हॉस्टल जाने के बाद वहाँ आप थक जाओगे, सो जाओगे, 6 बजे तक 7 बजे तक उठोगे, उसके बाद आपको खाना वगैरह खाओगे, 8-9 बज जाएगा, इधर उधर दोस्त वगैरह करोगे और आपका असाइनमेंट किसी न किसी सब्जेक्ट का आपको मिला ही हुआ होगा। तो आप लोगों को पढ़ने का टाइम स्टार्ट से नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो ब्रिलियंट बच्चे हो, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और टीचर को ये नहीं कहना है कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो वो आपका ये सब एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं सुनेंगे। आपको 1 से 2 रात पढ़ने का मौका मिलेगा, आप उसमें बढ़िया से मेहनत करो, सिर्फ नीचे से ऊपर तक देख लो। मिड वन में आप तो कुछ जो मन हो, अगर आपने पढ़ाई किया अच्छा से तो अच्छा से लिख लो। मैं तो ये कहूँगा अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट करो क्वेश्चन को। अगर 4 मार्क्स का है तो उसको 1 से 1.5 पेज ले जाओ, अगर 8 मार्क्स का है तो उसको 2 से 3 पेज में ले जाओ। अगर आपका राइटिंग स्पीड अच्छा है तो आप कोशिश करो ज़्यादा लिखने की, और अगर आता है तो आप समझ के भी लिख सकते हो। बाकी अगर नहीं आता है तब ये मैं बता रहा हूँ, तो ये करो। और मिड 2 का एग्ज़ाम में तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह रहेगा, उसमें तो आपको पता ही है क्या करना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जय माता दी करके मार दो। उसके बाद आपका आ जाता है फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम में 60 मार्क्स का होता है, उसमें आपको टाइम सिर्फ 2 घंटे का दिया जाता है, तो आपके पास टाइम बहुत ही कम रहेगा। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने की, नहीं हो तो 16-17 पेज तो कम से कम ले ही जाएँ, इसी से आपका मार्क्स ऐड होगा। बाकी अगर आता है तो आप अपना स्ट्रेटजी फॉलो करें। बाकी आप अपना एक चीज़ और स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ यहाँ का, जो भी आप 4 मार्क्स और 8 मार्क्स या 16 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें आप जेन्युइनली एग्जाम्पल ऐड करना ना भूलें। एग्जाम्पल हर क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए, और साथ में आपको कंक्लूजन कुछ समझ में ना आए तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर ऐड कर दें। आपके सारी क्यूरीज मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दी है। अगर आप लोगों का अगर कोई और क्यूरीज बच गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, मैं वहाँ आपका हेल्प कर दूंगा। बाकी एडमिशन रिलेटेड या फिर कॉलेज रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोगों के पास है ही, और अगर नहीं है तो बीच बीच में स्क्रीन पे चल रहा होगा। हो सकता है मैं भी मेरे पास दिन में टाइम ना रहे, तो मैं फ्री होकर आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।